जय हिंद दोस्तों, कोरिलेशन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्ल पियर्सन्स के डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी स्कैटर डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। कर्ल पियर्सन्स के ये 5 मेथड्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो कर्ल पियर्सन्स की डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है जो हम फॉलो करने वाले हैं। दैट इज n टाइम्स सम ऑफ x इनटू y, सम ऑफ x, सम ऑफ y, एंड n टाइम्स सम ऑफ x स्क्वायर और सम ऑफ x का होल स्क्वायर। और सिमिलरली ये y के लिए भी लिखा हुआ है। तो सपोज इफ एनी एग्जांपल इज गिवन इन दिस वे, तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन से एग्जांपल में कौन सा मेथड लगेगा। तो वैसे तो आप कोई भी एग्जांपल में कोई भी मेथड लगा दो, आंसर तो आपको सब में मिलने ही वाला है। बट अगर आप कुछ सोच समझ के मेथड यूज करोगे तो आपका टाइम जरूर बचेगा। अब जैसे कि ये डायरेक्ट मेथड है, तो मैं आपसे बोलूँ डायरेक्ट मेथड आपको कब लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए सबसे पहले देखो, जो आपको डेटा सेट दिया है वो डेटा सेट में नंबर्स किस तरह के हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं एक्स और वाई, वो बहुत ही छोटे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करना या स्क्वायर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्क्वायर करना चाहो तो वो भी इजीली हो जाएगा, प्रोडक्ट करना चाहो तो वो भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपको दो ही तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये रहा प्रोडक्ट एक्स वाई का, और वाई स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का। ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें। तो डेटा सेट अगर छोटे नंबर्स हुए और तो ये तीनों चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हो, तो इस केस में आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड में अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको कभी भी मेथड नहीं लिखा हुआ कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से करो या आप इसको एक्चुअल मीन मेथड से करो, शॉर्टकट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन, कुछ भी नहीं लिखा होगा। आपको जो करना हो, जो मेथड लेना हो वो मेथड लो। सबसे आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट टाइम आपका कौन सा मेथड बचाएगा वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विल डिसाइड। अब जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट लिखने की। तो एक्स और वाई डेटा हमने लिख दिया है, तो पहले हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो 2 टाइम्स 18 दैट इज 36, 4 12 आर 48, 5 10 आर 50, 6 8 आर 48, 8 sevens are 56 एंड 11 fives are 55। इसका सम भी निकाल देना, सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो सम ऑफ एक्स इंटू वाई का सम आएगा यहाँ पर 293। सिमिलरली एक्स का स्क्वायर, तो मतलब हर एक मेंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है एक्स के। तो ये रहा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 11 स्क्वायर 121। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सारी एक्स स्क्वायर वैल्यू का क्या कर लो, सम कर लो, दैट इज 266। नाउ वाई स्क्वायर, तो आप हर एक वाई वैल्यू का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर देखो वाई वैल्यू 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 324। 12 स्क्वायर कितना होगा 144, 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू का भी सम ले लो, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में रिक्वायरमेंट है, दैट इज 706। चलो फॉर्मूले में रखते हैं हम डायरेक्ट मेथड के। तो सबसे पहले यहाँ पर n क्या है, n होता है आपका जो एग्जाम्पल में डेटा सेट दिए वो कितने दिए, तो 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 डेटा सेट, तो n आपका हो गया 6। x इंटू वाई का सम कितना आया था हमारा, दैट इज 293। तो 6 टाइम्स 293 माइनस सम ऑफ x कितना आया है हमारा, x का सम हमने निकाला नहीं, सम ऑफ x निकाल लेना, ये आएगा 36। सम ऑफ y भी निकाल लेना, ये आएगा 60। तो सम ऑफ x हमारा था 36 इंटू सम ऑफ y क्या है हमारा 60। दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, तो हमारा n क्या है, दैट इज 6। नाउ एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का सम कितना है हमारा, दैट इज 266 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा सम ऑफ एक्स क्या है 36, तो 36 का होल स्क्वायर। सिमिलरली
अनदर स्क्वायर रूट, n हमारा 6 है, सम ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना है हमारा 706, माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर, सम ऑफ y कितना है हमारा दैट इज 60, तो 60 का होल स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेना। तो इसका आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 0.9203। तो ये किस तरह का कोरिलेशन हुआ, तो व्हाट इज अवर आर वैल्यू दैट इज माइनस 0.9203। तो आर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, या पहली कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा बढ़ेगी। जैसा कि आप डेटा सेट में भी देख सकते हो, यहाँ पर x वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और y वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 18 से 12 हो गई, 12 से 10 हो गई, 10 से 8 हो गई। तो x वैल्यू बढ़ रही है तो y कम हो रही है। तो ये कैसा कोरिलेशन हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। अब आप पूछ सकते हो कि सर नेगेटिव में भी कौन सा नेगेटिव, तो माइनस 0.92 कहाँ आएगा, इस ग्राफ में देखोगे तो माइनस 0.92 कहीं यहाँ पर आएगा, विच इज हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये कैसा कोरिलेशन है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो ये सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। थैंक यू एवरीवन।